टॉपिक है फील्ड। इसकी डेफिनेशन है ए रिंग एफ प्लस डॉट विथ एट लीस्ट टू एलिमेंट इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट इज कम्यूटेटिव हैज यूनिटी इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ पोसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देख लेते हैं यह प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में यह फील्ड कहलाएगा यदि ये तीन कंडीशन को फॉलो करे, यदि यह कम्यूटेटिव हो, यूनिटी रखे, एंड इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ, और यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूप में एक नॉन जीरो एलिमेंट रखे। तो देखते हैं दस ए सिस्टम एफ प्लस डॉट डिफाइन ए फील्ड इफ द फॉलोइंग पास्चुलेट आर सेटिस्फाइड। मतलब एफ प्लस डॉट फील्ड कहलाएगा यदि यह निम्न कंडीशन को फॉलो करे। तो फर्स्ट है एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, एफ प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इस प्रकार से है इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू f, b बिलोंग्स टू f, तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b बिलोंग्स टू f फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू f। फिर F12 है एडिशन इज एसोसिएटिव, तो a प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट बंद b प्लस c फॉर ऑल a b c f के मेंबर हो। फिर थर्ड है देन F13 देन there exists an additive inverse 0 belongs to f such that a plus 0 equal to a for all a belongs to f। तो 0 belongs to f होना चाहिए, तो इस प्रकार से एडिटिव इनवर्स हो गया। फिर फोर्थ नंबर देखते हैं फॉर एवरी स्मॉल a belongs to f then there exists an inverse माइनस a belongs to f a plus माइनस a equal to माइनस a plus a equal to 0 for all a belongs to f where माइनस a belongs to f is एडिटिव इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू f। तो F14 हो गया। फिर एडिशन इज कम्यूटेटिव a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू f। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई f प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। अब देखते हैं F2 के लिए। तो F2 में क्या है f डैश डॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप वेयर f डैश इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f। हम ये देखते हैं कि f डैश जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है। तो देखते हैं जिसमें f के नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में है इज सेटिस्फाई फॉर मल्टीप्लिकेशन a बिलोंग्स टू f b बिलोंग्स टू f, तो दिस इम्प्लाइज दैट a डॉट b बिलोंग्स टू f फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू f। फिर दूसरा है F22 मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c फॉर ऑल a कामा b कामा c बिलोंग्स टू f। तो F22 हो गया। फिर F23 क्या है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू f सच दैट 1 a डॉट 1 इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f वेयर 1 बिलोंग्स टू f इज कॉल्ड यूनिटी। फिर F24 है for every a belongs to f an element inverse a belongs to f such that a inverse equal to 1, तो ये यूनिटी रखता है। फिर F25 मल्टीप्लिकेटिव इज कम्यूटेटिव a डॉट b इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू f। तो इस प्रकार से 5 प्रॉपर्टी ये हो गई, 5 अबेलियन की हो गई और 5 हो गई डॉट f डैश डॉट के लिए, तो 10 हो गई। अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला F3। तो पहला है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला फॉर a कामा b बिलोंग्स a b c बिलोंग्स टू f, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला a डॉट b प्लस c, तो a डॉट इक्वल टू a डॉट b a डॉट c। दूसरा है a b प्लस c डॉट a, तो b a प्लस c a। तो 2 प्रॉपर्टी ये हो गई। तो इस प्रकार से 5 प्रॉपर्टी अबेलियन के लिए, 5 प्लस अबेलियन के लिए और डॉट के लिए 5 10 हो गई और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। तो इस प्रकार से 12 प्रॉपर्टी टोटल होती हैं। तो फील्ड की यदि चर्चा करेंगे तो टोटल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब अपन सब फील्ड की बात करेंगे। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश ऑफ द फील्ड एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी सब फील्ड ऑफ एफ इफ एफ डैश इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन एफ। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट एफ डैश जो कि एफ प्लस डॉट फील्ड का सबसेट होगा तो वह सब फील्ड कहलाएगा एफ का।
यदि वह क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो, यदि वह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो, तब हम एफ डैश को एफ का सब फील्ड कहते हैं। इट सेल्फ एंड एफ डैश इफ इट सेल्फ इज ए फील्ड फॉर दीज ऑपरेशन, तो और फील्ड के पूरे ऑपरेशन को फॉलो करे। फिर देखते हैं एक एग्जांपल है, द फील्ड आर प्लस डॉट ऑफ रियल नंबर इज ए सब फील्ड ऑफ फील्ड सी प्लस डॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक एग्जांपल था, ऐसा बता सकते हैं कि आर प्लस डॉट एक रियल नंबर होगा तब वह सब फील्ड होगा, और ऑफ द फील्ड सी प्लस डॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी प्लस डॉट का आर प्लस डॉट एक सब फील्ड कहलाएगा। फिर देखते हैं एक थ्योरम है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। तो कैसे होता है ये देखेंगे, प्रूफ है इसका। सिंस ए फील्ड एफ इज ए कम्यूटेटिव रिंग with unity, therefore in order to show that every field is an integral domain we should show that a field has no zero divisor। इसका मतलब ये है कि f जो है, since a field f is a commutative ring, f जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है यूनिट एलिमेंट के साथ, therefore in order to show that, तब हमें यह दिखाना है कि फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो we should show that a field has no zero divisor, तब हमें यह दिखाना चाहिए कि फील्ड जो है वो एक भी जीरो डिवाइज़र नहीं रखता। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन दिस इम्प्लाइज दैट देन देयर एग्जिस्ट माई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, देयर फोर ए बी इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू जीरो आपका लिखा हुआ है, ए इनवर्स को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करा दिया, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स दोनों तरफ के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ए इनवर्स ए बी को अलग कर दिया, उधर जीरो हो गया, देखेंगे आप इधर। तो ए इनवर्स ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली लेट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिंस बी नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट देन देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, therefore AB equals to 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट AB इक्वल टू 0 लिखा है, राइट साइड में B इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दिया, B इनवर्स हो गया, A इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो A इक्वल टू 0। दस ए फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर, देयरफॉर एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो इस प्रकार से प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन, इस प्रकार से प्रत्येक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इसमें हम डेफिनेशन बता दिए फील्ड की, और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं और एक थ्योरम है। दिस इज़ कंप्लीट प्रूफ। थैंक यू।